आप देख रहे हैं फिर सुबह होगी न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, फिर सुबह होगी न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं किरण जोशी ले चलती हूं आपको आज की कुछ ताज़ा तरीन खबरों की ओर। फिर सुबह होगी न्यूज़ चैनल के माध्यम से काजल मूलचंदानी जी का आज एक इंटरव्यू लिया गया। उन्होंने इंटरव्यू के माध्यम से बताया वो एक एमकॉम बीएड शिक्षिका हैं। कहीं जूनियर कॉलेजेस में उन्होंने पढ़ाने का काम भी किया है, लेकिन जो उन्होंने काम किया है काफ़ी है। विशेष रूप से टूटी हुई बिल्डिंग के बारे में, धोखादायक बिल्डिंग के बारे में काम किया है। वहाँ के लोगों के साथ मिलकर उनके दुख में दुखी होकर, परेशान होकर और दौड़ भाग करके उन्होंने उनके कंधे से कंधा मिलाकर एहसास कराया कि वे अकेले नहीं हैं। कहीं सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़कर और राजनीतिक कार्यक्रम भी किए हैं। कहीं दुखी लोगों के आर्थिक स्थिति में पिछड़े लोग थे, उनकी सहायता करना, गरीबों की सहायता करना इत्यादि इनका मुख्य उद्देश्य रहा। नमस्ते, मैं किरण जोशी फिर होगी सुबह न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए हम एक मुलाकात लेते हैं काजल मूलचंदानी जी से। हम और पूरा शहर जानना चाहता है कि काजल मूलचंदानी जी का क्या व्यक्तित्व है। आइए जानते हैं। नमस्ते, काजल मूलचंदानी मेरा नाम है। एमकॉम बीएड हूँ मैं। बहुत साल मैंने कॉलेजेस में एज अ जूनियर कॉलेज में एज अ लेक्चरर पढ़ाया है। इकोनॉमिक्स काफ़ी साल पढ़ाया है और एलएलबी मैंने किया है। तो एज अ पर्सनालिटी मैं प्रोफेसर हूँ और बचपन से ही थिएटर शोज़, सिंधी भाषा को बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम, उसके अंदर फिर वो ड्रामा हो जाए या इवेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाए। महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य एकेडमी में मुझे एज अ मेंबर भी लिया गया था। काफ़ी सारे शोज़ किए एनसीपीएसएल के। बस धारणा यही थी कि सिंधी भाषा को किस तरह से बढ़ाया जाए, तो ऐसे है। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पॉलिटिक्स में आपका आने का मकसद क्या है और आप क्या करना चाहते हैं जनता के लिए? पॉलिटिक्स कभी एक्चुअली सोचा ही नहीं था। ये कैसा हुआ कि उल्लासनगर में जो धोखादायक बिल्डिंग्स थे वो अचानक से ऐसे गिर गए। एक दिन कैसे मेमसाब बिल्डिंग गिरी, फिर दूसरे दिन एक बिल्डिंग गिरी। तो घर जो इंसान का सपना होता है, जो घर जो एक पूरी पूंजी लगा देते हैं लोग एक घर बनाने के लिए, वो घर जब टूटता है, उसके अरमान, उसके सपने जब टूटते हैं तो इंसान का इतना दर्द होता है कि वो बयान नहीं कर सकता। और घर टूटने का दर्द क्या होता है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। तो जैसे एक साथ महक बिल्डिंग गिरी, एक साथ में ही 500 परिवार उस दिन बेघर हो गए थे। एक साथ मतलब इतने सारे लोगों के आशियाने टूटे और 500 फैमिलीज़ एक साथ बेघर हुए। तो वो एक ऐसा मंज़र था, मुझे लगा कि नहीं रुकना चाहिए, ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। सिर्फ मुझे ही नहीं, उस वक्त पे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को सामने आना चाहिए था। बहुत सारे लोगों को, मुझे तो लगता है कि सारा उल्लासनगर को खड़ा हो जाना चाहिए था। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि अकेली मैं खड़ी हूँ, कुछ लोग हैं मेरे साथ। और तब मुझ पर बहुत सवाल उठ रहे थे कि तुम क्यों आगे आ रही हो, तुम क्यों ये कर रही हो। दिमाग में राजनीति में आने का कुछ भी नहीं था, बस यही था कि किसी का घर नहीं जाना चाहिए। इंसान कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर एक इंसान को घर होना चाहिए। इट इज़ राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ, जो कि हमारा संवैधानिक हक है।
हर एक को घर होना चाहिए। और अगर घर किसी का टूटता है तो ये हमारे महानगर पालिका, हमारे नेता और हमारे समाज और हमारी सरकार को ये देखना चाहिए, ये उनका फ़र्ज़ बनता है, उनका कर्तव्य बनता है कि ऐसे लोगों की वो मदद करें। लेकिन जैसे 2019 में ये सब कुछ हुआ, मैंने देखा कि कोई मदद के लिए सामने नहीं आ रहा था। मैं खुद से बहुत सारे नेताओं के पास गई, हमारे लोकल लीडर्स थे, बहुत सारे लोगों के पास जा के, ऑफिसर्स के पास जाके ये पाया कि ये लोग सुन ही नहीं रहे हैं और ये लोग कुछ करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं मंत्रालय में भी गई थी तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला मुझे मंत्रालय में, जो कि हर एक शहरवासी को समझना चाहिए। मैं वहाँ जब गई तो उनके पीए थे, तो मैंने उनसे कहा कि साहब हमारे यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम है, आप क्यों नहीं देखते हैं, क्यों नहीं कुछ करते हैं? तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एक ऑफिसर हूँ और हमको पूरा महाराष्ट्र संभालना होता है। अगर आपको हमसे कुछ काम है तो अपने लीडर्स को बोलिए, वो हमें प्रपोज़ल भेजेंगे। उसके बाद अगर हम काम ना करें तब आप हमसे कहिए। और मैंने कहा कि ठीक है, फिर क्या प्रपोज़ल्स हैं, उसमें क्या भेजना चाहिए, क्या लेटर ड्राफ्टिंग होनी चाहिए, मुझे समझाइए। तो मुझे पता चला कि हमारे तरफ से तो कोई प्रपोज़ल जाता ही नहीं है, हमारे तरफ से कोई डिमांड्स नहीं जाती हैं। तो मैंने उनसे भी यही कहा कि हमारे लीडर्स कुछ काम नहीं करते हैं। उल्लासनगर की एक धारणा है कि हमारे लीडर्स तो कुछ काम ही नहीं करते हैं, तो मेरी भी यही धारणा थी। मैंने उनसे भी वही कहा कि हमारे लीडर्स तो कुछ काम ही नहीं करते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुमको लोकतंत्र क्यों दिया है? क्या आप लोगों में इतनी काबिलियत नहीं है कि आप अपना एक अच्छा सा नेता चुन सकें जो आपके लिए काम करे? अगर आप में इतनी भी शक्ति या इतनी काबिलियत नहीं है, इतनी सोच आपकी बड़ी नहीं है कि आप अपने लिए एक नेता नहीं चुन सकते, तो उसमें हमारी क्या गलती है? आप हमारे पास प्रपोज़ल लाए, हम ना करें, आप हमको तब कहिए। तब तक आप हम पे भी कोई इल्ज़ाम ना लगाए, जो कि वो अपनी बात पे बहुत सही थे। तब ये पता चला कि बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं और बहुत से लोग जानबूझ के काम नहीं कर रहे हैं। तब मैंने सोचा कि नहीं, अभी इस मुद्दे को तो हम छोड़ नहीं सकते हैं, इसको तो बढ़ाना ही पड़ेगा। और ऐसा था कि डरता कौन है जिसके पास कुछ होता है? डरता वो है जिसके पास कुछ है ही नहीं, जिसको खोने का कोई डर नहीं, तो वो डरेगा कहाँ से? उसके पास है ही नहीं कुछ खोने के लिए, हारने के लिए कुछ था नहीं। तो चलो लोगों के लिए ही जी लेते हैं, ऐसा था उस वक्त पे। और मैंने बोला कि जो भी होगा देखेंगे। हम भूख हड़ताल पे बैठे, हमने कम से कम 21 से 30 दिन तक कंटिन्यू भूख हड़ताल की। जब भूख हड़ताल पे बैठे तो बहुत सारे लोग आए, रविंद्र चौहान भी आए कि हम ये कर देंगे, हम 4FSI देंगे, लेकिन वो भी एक क्या हुआ कि एक चॉकलेट ही रह गया। तो इन शॉर्ट सारी जो उस वक्त पब्लिक थी, उन्होंने कहा कि हमको तुम्हारे जैसा कोई आदमी चाहिए जो हमारे लिए काम कर सके, जो हमारी बात ऊपर तक लेके जा सके। तब मैंने भी सोचा कि क्यों ना, अगर अपने लोगों के हक के लिए बात करना राजनीति होती है, अगर अपने लोगों के हक मांगना, उनकी बातों को ऊपर तक ले जाना ही राजनीति होती है, तो क्यों ना। मुझे तो राजनीति की समझ नहीं थी, लेकिन अगर ये है तो हाँ, मैं राजनीति में आना चाहूँगी और मैं अपने लोगों के लिए, अपने शहर वासियों के लिए काम ज़रूर करूँगी। तो हम जानना चाहेंगे कि काजल मूलचंदानी जी का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य बहुत साफ है, बहुत ही क्लियर है कि उल्लासनगर को बहुत ही आगे ले जाना है। हमारे उल्लासनगर शहर का नाम हमारे लोगों ने ही बहुत ख़राब किया है। जो लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ के ही लोग जब बाहर जाते हैं तो अच्छे से रहेंगे, यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं भरेंगे, कल्याण अंबरनाथ में जाके मेंटेनेंस भरेंगे, यहाँ पे कचरा फेंकेंगे, बाहर नहीं फेंकेंगे। तो ये धारणा चेंज करनी होगी। और यहाँ के लीडर्स जो काम नहीं करते हैं, जो लोगों को बेघर होने देते हैं, वो नहीं होने देना है। सबको उनका हक, उनका अधिकार मिलना चाहिए। उल्लासनगर को जो बिछड़ापन मिला है उससे बाहर निकाल के इसको विकास की राह पर ले जाना है। ये बहुत ही एक क्लियर लक्ष्य है। तो आपकी सोच को हम सराहना करते हैं मैम, और धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सो मच। देखते रहें फिर सुबह होगी न्यूज। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, लव एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।